एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र एवं शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदार। मंगलमय मंगल करो विनवारंबा। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी के संवाद को। भगवान शंकर को योगीश्वर कहते हैं और चारों वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी इतने बड़े ज्ञानी के मन में भी संशय है। उधेर बुंद में पड़े हुए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा। इतने बड़े ज्ञानी, उनके भी मन में भ्रम। हम साधारण आदमी की क्या विसात है। प्रवचन करने के लिए दे दीजिए, प्रवचन करता प्रवचन करेंगे, बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे, अपने सिर पर पड़ेंगे तो त्वता रखते हैं बहुत बढ़िया से, सीताराम 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 सीताराम। और जब बिल्ली पकड़ती है तो टे टे करने लग जाते हैं। उसी तरह से प्रवचन करता भी देखेंगे फेल हो जाते, सत्संगे का विरोध करते। मैं तो प्रवचन करते हो तो प्राण लगा देना चाहिए, जहाँ सत्संग नहीं हो तो करवा देना चाहिए, आगे जहाँ हो रहा उसमें भी बाधा पहुंचा देना चाहिए। उसको क्या कहिएगा, बढ़िया आदमी ना। संत जन कहते हैं कि जब तक आप अंधकार मंडल में रहेंगे तब तक आपसे भ्रम भूल होती रहेगी।
राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। सखी रे क्यों देर लगाई, चटक चलो नौ द्वार। छोड़ेंगे नहीं नौ द्वार को तो सही ज्ञान नहीं मिलेगा। और सही ज्ञान तब मिलेगा कि 10वां द्वार में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज बड़ा अच्छा दिए हैं, कहीं आपने पढ़े जिस तरह की खुलासा। गुरु महाराज जी कहते, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग चरो 10म द्वारे सुख पाओ भाई। त्याग चरो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। शुरुआत हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी गए हैं पूछने के लिए कि जीव का कल्याण कैसे होगा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इसके लिए कोई योग को अधिक कहते हैं और कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जीव का कल्याण कैसे होता है, योग से या ज्ञान से, ये हमें अनुभव हुआ हुए मैं सुनाता हूं। कहाँ महाराज सुनाया जाए, भगवान शंकर सुनाने लगे। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हव, योगोऽपि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणे, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो द्रुमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष काल में कैसे समर्थ हो सकता। प्रश्न बात चिन्ह लगाए, मतलब दोनों की जरूरत है। भगवान बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, शास्ता जीव का परम कल्याण कैसे होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो, जीव के कल्याण का मार्ग। नत्थि ध्यानं पन्नश्च पय्या नत्थि अजायत, यम ही ध्यानं च पय्या च सभ्य निब्बान संति की। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, जो ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता निर्वाण के समीप है। निर्वाण मतलब जहां काल का बाण भी नहीं पहुंच पावे, वो है निर्वाण का स्थान। जहां पवन का भी गमन नहीं है, वो है निर्वाण का स्थान। उसी कहते हैं मोक्ष धाम। जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, वो है मोक्ष धाम, निर्वाण का स्थान। संत कबीर साहब की वाणी में है, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई देश जिन जानी। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। संत का संतान जब तक नहीं बनोगे उसका पति न चलेगा। मोक्ष धाम कहां पर है। धाम तो बहुत है, लेकिन मोक्ष धाम कहां है। तो उसका ज्ञान नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा।
अब मोक्ष कहिए जिसको हम लोग कहते मोक्ष, मुसलमान भाई कहते नजात, ईसाई कहते लिबरेशन या सल्वेशन, वैदिक धर्मावलंबी उसको अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग मतलब जहां पवर्ग नहीं है वो अपवर्ग है। पवर्ग जहां प फ ब भ म का नामो निशान नहीं है वह मोक्ष धाम है। यानी जहां जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता है वह मोक्ष धाम है। जहां फल की आशा नहीं रहती है वही मोक्ष धाम है। जहां जीव पर कोई बंधन नहीं रहता है, सारे बंधन को तोड़ फोड़ करके जला करके राख करके स्थान पर जाता है वही है मोक्ष धाम। जहां जाने के बाद अब भय कहां, भय तो अंधकार में था, जो प्रकाश शब्द को टप गया वह मोक्ष धाम, वहां भय नहीं सताती है। वहां जाने के बाद पुनः मृत्यु नहीं होती है, वही है मोक्ष धाम। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे, उत्तरायण के इंतजार में, उत्तरायण के इंतजार में समय नजदीक हुआ। पांडव पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के दर्शन करने के लिए पहुंचे। सबों ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े खड़े हैं। पितामह भीष्म जब देखते हैं खड़े अपने पुत्रों को तो बड़ी कारुणिक भाषा में कहते, बेटा मैं तो अब चंद मिनटों का मेहमान, तुम लोग के बीच में नहीं रहूंगा। हे केशव, हमारे पुत्रों का संभाल करते रहिएगा, मैं तो अब जा रहा। चूंकि ये संसार का जो नियम है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। एक बार के वृक्ष से पत्ता टूट गया, नीचे गिरा तो पत्ता रोने लगा और पूछता है वृक्ष से, ए मेरे मीत, इस बार जो बिछुड़न हुआ है कब मिलोगे? पत्ता टूटे वृक्ष से पूछे, सुन मेरे मीत, अब के बिछुड़े कब मिलोगे? तुम ऊपर और मैं नीचे। टूटा हुआ पत्ता पूछ रहा, पत्ता पूछे वृक्ष से, सुन मेरे मीत, अब के बिछुड़े कब मिलोगे? तुम ऊपर मैं नीचे। वृक्ष रोने लगा। वृक्ष कहता है, वृक्ष कहे सुन पात्रा, यही जगत की नीत, या प्रभु ने बनाया यही नीत, एक आबत एक जात है, यही जगत की रीत। मित्र क्या बताऊं, वो विधान बनाने वाला कितना निष्ठुर निर्दय था, साथ किया तोड़ दिया। वो निष्ठुर है बनाने वाला, इसलिए कब मिलोगे इसका क्या पता। गए तो गए, अब की बिछड़े कब मिलोगे? तुम ऊपर मैं नीचे। वही पितामह भीष्म कह रहे हैं, हमारे पुत्रों का संभाल कीजिए। केशव आप रक्षक हैं, दीनानाथ हैं, इस अनाथ को सनाथ करते रहिएगा। कितना मर्माहत है पितामह भीष्म। तब कहते हैं, देखो बेटा, तुम लोगों ने तो सेवा हमारी की, अब एक अंतिम अभिलाषा मेरी बाकी है, पूरा कर देना। पांडवों की भी आंख में आंसू आई। कहा, दादाजी जो कहेंगे
असंभव को भी संभव कर देंगे। और असंभव शब्द तो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। वह कौन सा उगता है, हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान, क्या हो नहीं सकता। हिम्मत करो, करने वाला कोई और है, खड़ा करो। कायर का तो महाराज धरती हो नहीं है, क्या करेगा जी करके। ऐसा कायर डरपोक पृथ्वी का भार है, जी के क्या करेगा। वीरों का यह बात है भाई, कायर का नहीं कामड़े। सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता मुसाफिर ही पैगा, मंजिल और मुकाम रे। त्याग और प्रेम के बल पर मूल ना कोई हारा। हिम्मत के पथबाल समारो, फिर क्या दूर किनारा। ओ माजी, फिर क्या दूर किनारा। है नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रह। उठ माजी, हिम्मत धर। आंधी आए वह बर्फ गिरे, अरे कूद परो मझधारा। हिम्मत से पथबाल से मारो, फिर क्या दूर किनारा। हिम्मत तो लगाओ, पहले कहते हमसे नहीं होगा। ये कायर डरपोक क्या करेगा, क्या करेगा। हिम्मत से पथबाल संभारो, फिर क्या दूर किनारा। त्याग और प्रेम जिनमें है कुछ भी कर देगा। त्याग और प्रेम के बल पर मूल ना कोई हारा। हिम्मत से पथबाल संभारो, फिर क्या दूर किनारा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उनकी सहायता कर देते। और जिनको अपना ही ज्ञान, वो कायर क्या करेगा। जो सबसे नजदीक बैठा हुआ है और सबको देख रहा है, उनसे नजदीक कौन, सबसे नजदीक कौन। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट। हाथ और पैर से भी नजदीक कौन है। अरे रात में सो जाते हो, बेटा पोता नतनी पत्नी सब अलग, हवा कौन भेज रहा है, किनको भिराए हैं। कोई आपके कुटुंबी संबंधी दादा परदादा लखा वही भेज रहा है क्या, कौन भेज रहा है। अगर वो भी के जो सब सो ही गया तो हम भी 5 मिनट सो जाते, क्या होगा सोच लीजिए। तो उन पर भी ज्ञान नहीं है। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल किया, हम बाहर हों हरि भक्ति करो। तही कारण मुझे निकाल दिया, लेकिन इत आज जगत में भूल गए। तही कारण लोग भये दुखिया, कभी गंग कहे मन चेत करो। भजु राम सिया जिन जन्म दिया। अरे कम से कम याद तो करो, इतना उपकारी जो है रक्षक, उनका नाम तो जपो। उन्हीं को भूल गए। हाय नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर। अनुकूल नहीं है। बहुत आदमी आते हैं रोने के लिए, बाबा दीक्षा न ले छियो, डरो से किया हो। दुल्हा हमर छो न ठेपी दे छो, घोलटल रहे छो, कह न ला दीक्षा। ठीके कहे छो, लेकिन जब जमराज बोलबे तो न तो कहो कि दुल्हा कहे नहीं जाए, छोड़ देतो ना। पेट में दर्द है तो कहो कि दुल्हा कहे तू घरे में रह, हम जाए छो सुइया ला लब, दवाई खा लब फैसे में। ठीक बाजबो ना, से केना हेते बाबा। तब उ नहीं हेते भजन वेदे में तोरा लागल छो ई पाप, घुसियाल छो दुल्हा कहे ना। अरे अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ,
अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत के पुत्ते पावे। जोरू के जोरहु फले खसम के कसमई पलता। अपनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी का संग और न संगी कोई। अरे बूझो वेद विचार संग ये जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। खाएंगे कोई या पेट भरेगा किसी का। बीमार पड़ा है दुल्हा, बुढ़िया जाएगी दवाई खाने के लिए, पत्नी जगह ठीक हो जाएगी। अगर बूढ़ा बीमार पड़ गया, पत्नी गई डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब हमारे पति बीमार, क्या सब होता है तो बता। डॉक्टर दे दिए टैबलेट, का एक खिला देना, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। चलने लगी बूढ़ी का जी डॉक्टर साहब वो अपने से कोई काम नहीं करते, उठा पुठा के ले जाते हैं शौचालय बाथरूम। ठीक हो जाएंगे ना। का कितना उम्र है? का रिटायर किए 4-5 साल। अंदाज किए 65 वर्ष हुआ हो। तो कमजोरी है, बीमार पड़ा कमजोरी। गए डॉक्टर का रुक जाओ। भीतर गया बढ़ का एक ठो बोतल लाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। बुढ़िया को पकड़ा, लेते जाओ। टैबलेट खिलाने के 10 मिनट के बाद दवाई लेगा, हिला डुला करके बूढ़ा को पिला देगा। समझ गई? हाँ डॉक्टर का बढ़िया समझी ना। कहा बढ़िया समझ गए। हिला डोला के दवाई पिला देना ही ना। हाँ गई घर, बूढ़ा के मुंह में टैबलेट दे। अब बेटा को बुला ली, रे बाबू डॉक्टर बोले हैं कि हिला डोला के दवाई पिलाने के लिए। तो बूढ़ा को खूब हिलाओ, तब दवाई पिलाएंगे तो लागू हो जाएगा जल्दी। डॉक्टर बोले हैं दवाई को हिलाने के लिए बुढ़वा को, कि कई दिन का रखा हुआ दवाई रहता तो हिला डुलाने से मिल जाता घोल। अब एक बेटा पकड़ लिया पर, एक बेटा पकड़ा, हाथ लगे बुढ़वा झुलाने लगा। बुढ़वा चिल्लाने लगा, अरे बाप रे बाबू, हर जोर जोर में असहनीय दर्द है। कहा बाबू कितना हुआ आप कहिएगा, नहीं मानेंगे। डॉक्टर बोला हिला करके पिलाने के लिए, तो हिला ही दूंगा। इतना हिलाया बुढ़वा राम नाम सत। अब बुढ़िया दवाई के ठेपी को खोल दी बोतल को, और उसके मुंह में दे रही रहे, तब तो सब मुंह से बाहर निकल के गिर रहा बोतल का दवाई। बुढ़िया दौड़ती गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कल हो रहा ना कि हिला डुला का दवाई पिलबे ला। कल के हाँ आप जे हिललिए ना तो पीबे न करे छे। ककरा हिलल हो? दबा के कि बुढ़वा का बुढ़बे के हिललियो खो। तो पागल के इसलिए बूढ़े बाबा सब चेत करिएगा, बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। डॉक्टर कहेंगे कुछ तो आपको हिलाएंगे कहीं और, है ना। तो कहते अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो, है ना। है नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर। तुकाराम जी महाराज थे, उनकी पत्नी बहुत बदमाश। ये भोला बाबा जाते थे सत्संग करने के लिए, और लौटते तो 2-4 गो साथी हो जाता। घर में आके पलनी में थोड़ा सा भोजन बना लेना। कुछ आदमी आया घर में, फुटहा में फक्कर बाबा जी झाड़ी उठाती था, देना शुरू करते, भाग के जाता था मंदिर। मंदिर में बैठ करके रोता था, भगवान से प्रार्थना करता, धन्य हो परमात्मा, कैसे सुंदर स्त्री को घर में भेज दिए, जो मार मार कर हम से आपकी भजन करवाती। अगर नहीं मारती तो उन्हीं से बेसी प्रेम हो जाता। वो मारती है, उनसे प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम कहाँ होगा? आपसे मन तो क्या है।
कबीर या मन एक है, भावे जहां लगा, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमा, या तो विषय में डूब जाओ या भगवान का भजन करो। धन्य हो परमात्मा, इतने सुंदर स्त्री को भेजे, मार मार के भजन कराते। तुकाराम प्रार्थना करते, हे परमात्मा मैं प्रार्थना करता हूँ सबके घर में ऐसी स्त्री को भेज दीजिए, कम से कम ऐसे चटभुचका को मार कर भेजे सत्संग, नहीं तो घोड़ा के पास बैठेगा, गप मारेगा, खैनी खाएगा, जा तो सत्संग सुन कहियो मच्छिया घरे में 2-4 गो बकरी छ देख बकरा है ना, देखियो तो सब प्रैक्टिकल ने शुरू कर दियो। एक नाथ जी महाराज की पत्नी बिल्कुल अनुकूल, दिन के 12 बज रहे, एक नाथ जी महाराज कहते, ए जी क्या कर रही हो, मुझे प्यास लग, हमें पढ़ना, इतना कहना था, दौड़ती थी लैंप जलाने की, लाती थी, रखती थी, हाथ जोड़ती थी, नाथ क्षमा करना जो विलंब हुई। अब उनकी साथी सब कह रहे पगली, दिन के 12 बज रहे, पगलवा का नहीं सूझता है तो तुमको भी नहीं सूझता पगली, लैंप जलाती हो। एक नाथ की महाराज की पत्नी कहती, सखी क्या बताऊं, जिस समय मेरे नाथ कहते मुझे पढ़ना है, मुझे लगता दिन नहीं अंधकार है, हमको भी नहीं सूझता, ठीक है कहती, मैं लैंप जला के लाती हूँ, मैं तो सहयोगिनी हो ना, सहयोगिनी हर काम में सहयोग करती हूँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ अर्धांगिनी कहलाती हूँ, सुख दुख में भागी आधा। एक नाथ जी महाराज के धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री को सबके घर में भेजिए कि हर बात में सहयोग करे। यहाँ तो पति कहेंगे इतना दान दो, पत्नी का तो हाँ तुरे हर पागल सब गाँव में छे, तो कहता तुरे हर पागल छे, लतिया देती है मैं तो धन्यवाद सत्संग कर, आओ पति उनका है नौकरी करता, आया प्रणाम करके जेब से पैसा निकाला तो हमरी भी नजर गया, तो निकाला 500 था कैश, पत्नी देख रही, चट से ऐसे छीन ली, छीन करके एगो 10 टकिया उनके हाथ में देती है, अब फेंक दिया गुस्सा से पति पर, मैं झगड़ा क्या करते थे, मैं सामने की बात, और पैसा उसकी पत्नी ने रख ली, तो गुस्सा करके वे निकल गए। तो मैंने कहा पैसा कौन कमाती है, तुम कमाती हो, कहते हुए यार नौकरी करे, तो वो नौकरी करते हैं वो, और वो पैसा निकाल रहे, तुम छीन ली, तो कहते कि हमको देते नहीं है ठीक से, अब जब ले लिए है ना तो नाती कर देंगे, बड़ा मोह नाती से, उतना पोता से मोह नहीं होता। मैं अब देखिए पति है, अब उनकी इच्छा, ये देखिए रुक, तो विपरीत एक स्वभाव का पति पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है बाबा, किसी जन्म का पुण्य होगा, अगर कोई होंगे तो समझिए कई जन्म का पुण्य आपको जमा होगा कि पत्नी बिल्कुल अनुकूल है, आपकी सहयोग करने वाली। नरसी मेहता शादी करना नहीं चाहते, बड़ा संस्कारित, अब तो जन्मे है भगवान के आशीर्वाद। संत पीपा एक बार जा रहे थे और साथ में उनकी शिष्य मंडली, आगे जो ही जंगल से गुजर एक बाघ निकला, झपट्टा मारा, शिष्यगण चिल्लाने गुरु महाराज काल आ गया है। उलट करके देखते हैं, अरे ये तो बाघ, सीधे पहुंच गया, बाघ के कान को पकड़ ली, अब मचोर का दे मूर्ख, खाने का कोई जगह नहीं मिला, तुम इस चीज को खाने आए हो, इनकी माँ क्या कहेगी, पीपा मेरे पुत्र को खा गए। मचोर करके बाघ के कान में कोई मंत्र फूंक दिए,
कहते हैं वह बाघ उस मंत्र के प्रभाव से 7 रोज तक जंगल में चक्कर काटता रहा, न खाया न पानी पिया। 8वां दिन वही बाघ मरा, नरसिंह मेहता होके जन्म ले लिया। एक फूक में जानवर को मानव बना दिए। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, अब दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो। जब मनुष्य उसको क्या बना देंगे तुम? जानवर को मनुष्य बनाते हैं, अब मनुष्य को क्या बनाएंगे? वही संस्कारी था। नरसिंह शादी करना नहीं चाहता था, तब माए बाप उसको जबरदस्ती बंधन में बांध दिए। अब जो घर घुसने लगा, ये भाग के चले गए मंदिर, पत्नी गई घर। मंदिर में बैठ करके रो रहे, हे भगवान अब ये बोझा कब तक ढोएंगे? ये पीठ पर बोझा है, कितना दिन तक ढोना पड़ेगा? अब रो रहे। थोड़ी देर के बाद संवाद आया, अरे पागल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पत्नी के पेट में असहनीय दर्द हुआ, उस संसार से विदा हो गई, मर गई। कहाँ? उछलने लगा, नाचने लगा। अच्छा हुआ भगवान, ये पीठ का बोझा उतर गया, कब तक ढोना पड़ता। यहाँ तो 80 वर्ष की बुढ़िया भी कहीं मर गई है, तब देखिए बुढ़बा का रोना धोना। हाय रजिया माय तू मरल हो, हम्मा कना रहब, गुदरी के लिए कपा धुन रही पगलबा। अरे वो तो धर्मात्मा थी, देख ली कि जिस जवानी में ये भजन करता उस समय मैं आ गई, ये हमारे ही आगे पीछे करते रह गए। अब तो बुढ़ापा है, अंतिम पैगाम, भजन कब करेंगी? इसलिए धर्मशीला नारी थी, आपको छोड़ दी, अब भजन करो। इसलिए वो छोड़ कर गई, फिर हो भजन करो। आई पगल बाबू गुदरी के लेकर बात ढूंढ रहा, वो छोड़िए भजन करने के लिए, रोने के लिए। सोच लीजिए। तो कहते है नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रह, उठमाजी हिम्मत धर। आंधी आए वह बर्फ गिरे, खुद परो मझधारा, हिम्मत से पतवाल तुम्हारो फिर क्या दुर्केदारा। तो मैं कह रहा था, पितामह भीष्म ने कहा, बेटा अंतिम अभिलाषा का दादाजी कहा जाए। कहा मैं जब शरीर त्यागूंगा मुझे ऐसे स्थान पर जलाना जहां कोई नहीं जला हो। इतना कहने के बाद पितामह भी सदा के लिए आंख बंद कर ली। पांडव विचार किए कहां जलाओगे? कहा हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, वहीं ले चलना। अब कितना दूभर काम, असंभव काम पांडवों ने संभव कर लिया, लेके चले गए वहां। चिता रच दिए, लकड़ी डाल दिए, पितामह भीष्म को लटा दिए। चिताग्नि प्रज्वलित करने के लिए युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़े। आकाशवाणी होती है, रुको रुको रुको, रुक जाओ, पितामह भीष्म की अंतिम अभिलाषा पूरी करो। अब ये कार्य आप कौन बोल रहे हैं? पितामह भीष्म यही अभिलाषा थी, ऐसे स्थान पर जलाना जहां कोई नहीं जला हो। सामने आ जाते वो कहने वाला का वही अभिलाषा पूरी करने आए हो? कहां? सुन लो, अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां क्षत्रियं द्रोणाचार्य सहस्त्रं च कर्ण संख्या न विद्यते। इस स्थान पर पितामह भीष्म 100 बार जल चुका है। अत्र भीष्म शतं दग्धं,
तुम पांडव लोग जो खड़े हो, पांडवाना क्षत्रियं, पांडव लोग 300 बार जल चुके हो इसी स्थान पर। द्रोणाचार्य सहस्त्रं च, द्रोणाचार्य 1000 बार जला है इसी स्थान पर। कर्ण संख्या न विद्यते, कर्ण की गिनती नहीं है कितना बार जले। खोजो स्थान को। तब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये काम तो तुम नीचे में भी पूछ लेता हमसे, उस समय तो तुम पूछा, अब पूछ ले। देख लीजिए महाराज, विपत्ति जब पड़ती है तो गधों को लोग बाप बोलता, और इसे तो शेर मानता अपने को, उससे पहले कुछ बुझता है बाबाजी तबाजी या फलना चलना। जहां एक तो इनकम टैक्स भगवान भेजा, रोग शोग मामला मुकदमा, तब देखिएगा मंदिर मस्जिद बाबाजी मंतरिया, बाबा हूँ थकल छो सब जगह ना छूटे छोरो। पहले पूछा सूर्य में, चल चल पटना देखेबे, दिल्ली देखेबे, अहमदाबाद में, बेंगलोर में। जब वोल्टेज खत्म होता तब बाबाजी सूझने लग जाता, उससे पहले बाबाजी सूझता है। अभी बाबाजी कह रहे हैं जीवन बनाओ, जीवन बनाओ। सुनिए सब, लेकिन बात मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण को कह रहे अब क्या करेंगे? कह रहे उनका कहना कुछ और था। जीवन काल में जिन्होंने अपने को मुक्त कर लिया, उस सबसे अच्छा धाम वही है। उठाओ, उठाते हैं, पढ़िएगा भागवत पुराण। भगवान श्री कृष्ण अपने तलहत्ती पर पितामह भीष्म को जलाए। यहां कौन जला? वो मोक्ष धाम, जिसको हम लोग कहते हैं नरक, मुसलमान भाई कहते हैं दोजख, ईसाई कहते हैं हेल। जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान भाई कहते हैं बहिश्त या जन्नत, ईसाई कहते हैं हेवन। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजख में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना। जिनके राज में रहेंगे उनके शासन को तो मानना ही पड़ेगा। यमराज का शासन क्या है? बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। कहाँ ले जाएंगे? लेके बोरक नरक कुंड में, व्याकुल हो शरीर, करोड़ मंदी वादिन की तस्वीर, नरक कुंड में डुबाएंगे। कल सुने होंगे जो आए थे, नरक कुंड कैसा होता। उतना ही नहीं, मुंगरी मार के प्राण निकासक, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदी वादिन की तत्व। मुंगरी की ये मार लगते देखिएगा ना, बूढ़ा बूढ़ी को गर्दन पर एक के मुंगरी गर्दने पर पहले देता। कारण क्या? पीठ की रीढ़ की हड्डी, उसको कहते हैं स्पाइनल कोड। पीलर का, ये घर का पीलर, घर को गिराना हो, छत को तोड़ना हो, महीनों लग जाएगा। पीलर को तोड़ दीजिए, घर अपने गिर जाएगा। उसी तरह से शरीर में जो है गुदा मार से लेकर मस्तिष्क तक एक हड्डी है, वह रीढ़ की हड्डी, उसको कहते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, उसी से बक 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 बोलते हैं। जमराज आया बहुत बोला तुम, एक मूड़ी में गर्दन का हड्डी तोड़ देते हैं, बोलिए नहीं निकलता। अब रोह परे चिल्लाता है। गांव घर के माँ बहन जाके देखने के लिए, चलो चलो बूढ़ा बाबा बूढ़ी माई अंतिम समय, चलो देखो। अब वो लोग जो आती है तो देखता बूढ़ा बूढ़ी को आ रहे, बचा लेंगे, यमराज को पकड़ लेंगे। अब देखे तब तो पकड़ लेगी। आती है नजदीक, बूढ़ा जोर से रोने लग जाता, बचाओ बचाओ। अरे माय दाय अपना थर्मामीटर लगाती, बाबा कह रहे बचाओ।
इतना जो बढ़िया मकान बनाए, इतना जमीन खरीदे, बेटा को नौकरी दिलाए, पोता पोती है ना, कूदता था देह पर कन्हा पर, सब माया छूट रहा। इसलिए कहते हैं बचा, इसलिए बूढ़ा रो रहे, देख करके लौटती है। पूछिए क्या देखे, क्या देखेंगे? बाबा का माया छूट रहा, माया छूट रहा है। जिंदगी तो ध्रुपंदी में गमा दिया, भगवान का भजन किया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, शुभ काम किया नहीं, जमराज कूट रहा है तो कहती है माया छूट रहा। कुटाई तो लगेगी सबको, ध्यान रखिएगा, वो दिन आएगा। कहे कबीर चेता जो नहीं, फिर 84 जाई, अब पाए जन्म कुकर सुकर का, भोगेगा तुको भाई। वो भी दिन आ रहा है, अभी जमा कीजिए ना खूब, बेटा पोता नत निकले, है ना। एक बूढ़ा ऐसे कन्हा पर, अररिया जिला की बात, और वो खड़ा था, बचवा थप्पड़ मारे, वो कहता चलो बाजार। आई बूढ़ा सोचे कि सत्संग थोड़ा सुने। सत्संग के बाद में बैठा था, फिर आया बूढ़ा, वही बचवा गोद में। मैंने कहा कि बाबा ये बच्चा आपको मारता है गाल में, आप इधर मुँह घुमाते हैं, इधर मारता है, इधर घुमाते हैं, आप भी एक थप्पड़ दीजिए कस करके। कहा नहीं बाबा पता चाहिए, पागल कहेगा। ये प्रैक्टिकल शुरू कर दिया अभी से कि बाबा कहीं बड़ा हुआ था तब बेसी चलता है ना। बाबा करे सब ने आशा, यही मकाम आपके बगल में है ना, एक यही आदिवासी माई बैठी सत्संग। तो आई सत्संग के बाद हमसे कहती कि बाबा तोरा से तो बाल बच्चा नहीं छो, कहले कन्या का पते नहीं से बाल बच्चा कहाँ से। तो कहती है कि तो तोरा से नहीं का उद्धार करना है तो, मुक्ति करना है तो काहे मुंह में आगे के दतो। हम कहले मरने का, मारे का मन है ना तो अपने से मुंह में आगे ले आगे के दतो। तल के तब तोहर उद्धार करना है तो हमरे टा सोचे छो, मंच पर जते बाबाजी सब निबंध छो, सब निबंध एकरो न सोचो, हमरे टा सोचे छो, न सब का पूछे छो। कहले तोरे भेजल कौन भगवान ठिकादारी लग, कुतिया के सुगरनिया के तो 16 गो बच्चा है, तो सब उधारे है, कहे तोरा से नहीं गप करबो। तले ससुराल लोग कथले के कर का सोचते हैं बेटा आग देगा तो मुक्ति हो जाएगी, है ना, मुक्ति होगी, भोज भंडारा कर देंगे मुक्ति होगी। नहीं महाराज, अगर गलत आदमी को जीवन काल में तो माँ बाप का सेवा किया नहीं, जीवन काल में एक लोटा पानी के लिए माँ बाप सास ससुर का निकल गया दम, अब मरने के बाद देखिए कहां जा रहे, मुक्ति कराने। बड़ा आसान तरीका आजकल के भाई बहन सब खोज लिया है। जीवत पिता पानी ला तंगा, मरल पिता का पहुंचावे गंगा, मुक्ति करा रहे। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, और मरल पिता का मछहरी पर मछहरी, खटिया पटिया बाछी करो दान बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिला ना भोटिया, और मरल पिता को तो सक तकिया दान कर। बाबूजी की मिलेगा, बाबूजी को मिलेगा कि पंडित जी को मिलेगा, जाके देखिए किनको मिला। अगर साकट ब्राह्मण को दान कर रहे महाराज, दान कीजिए, खूब कीजिए, पवित्र ब्राह्मण हो दान कीजिए। जो झूठ चोरी नशा हिंसा के ऊपर हो, कौन होगा? एकमात्र संत। आई पुछरी खाने वाला बाभन को आप दान कर रहे, कहां जाओगे, कहां जाओगे? पढ़िएगा, पुराण पद्म पुराण में है, धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः
दातारो नरकं यान्ति। अब ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा कहते हैं अगर साकट ब्राह्मण को आपने दान किया तो दान देने वाला सीधे नरक में जाएगा। धूम्रपानं रतं विप्र दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति, नरक जाएगा। तो ब्राह्मण तो सीधे फोरन पकड़ेगा स्वर्ग में जाने का? नहीं नहीं, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, गांव का सुगर बनेगा। कारण गांव का अगल बगल में पूरा माल रहता रोड पर, साफ कौन करेगा? अब खोज रहे हैं, मुक्ति करा रहे हैं बाबूजी का। अब बाबूजी है कहाँ? अभी सुन रहे थे पाठ, देहावसान समय चित्ते यद्दद्दि भावयेत तत्तदेवा भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है यही होता है जन्म का कारण। भावना कैसी होगी? जीवन भर सोचते रहेंगे, हे भगवान मकान का काम अभी बाकी है, ये काम कर लेते हैं, बढ़िया टाइल्स मंगवा लेते हैं। बनाते बनाते कहीं शरीर जा रहा, सोचने लग रहे भगवान अब रहेगा कौन घर में? बेटा बाहर में रहता है, घर में कौन रहेगा? सोचते सोचते कहीं बूढ़ा मर गया, तुरंत चूहा बनकर जन्म लेंगे, छुछुंदर बनकर जन्म लेंगे। घर में चूहा घूमता कोई बारी है? चूहा चूहा सब नहीं महाराज, आप ही कुटुंबी संबंधित दादा परदादा लखरदादा सब घूम रहा। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, जीवन में तो कुछ दान पुण्य किया नहीं, बड़ा कांपता है। आप लोगों में भी पता होगा, देखिएगा ना, चलिए ना दान देने के लिए, सोचेंगे 5000 देंगे, आगे घुसकिएगा तो ना चेहरों से कम चलिए जाते, फिर आगे बढ़िए 2000 पाइएगा और जाते जाते कहीं 500 पर पहुंच जाइएगा। कारण क्या है? बड़ा मोह है, आसक्ति धन का। पुत्र मर जाए उतना शोक नहीं जितना धन चला जाए, भूलता नहीं। पुत्र शोक से बढ़ करके होता है धन का शोक। इसलिए मन में आवे निकाल कुछ समय में कर दो, कल्याण रोकिएगा तो रुक जाएगा। मिला के देख लीजिएगा आप लोग, कहिएगा बाबा जी खाली फरमान दे रहे हैं। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं। तो अगर आसक्ति रही धन में, मरते समय हे भगवान लोग उतना पुण्य करा, यहाँ दान किया वहां पुण्य किया, हम क्या किए? मेरा नाम कौन मंदिर में, कहाँ धर्मशाला में, कहाँ पियाऊ पर मेरा नाम, कहाँ पोखर खुनवाए? हे भगवान संपत्ति जमा के क्या होगा? सोचते सोचते कहीं मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, मरते समय हुआ हे भगवान मैं तो मर रहा, ये पोता तो हमरे पेंशन पर पढ़ता था कोटा, इसका क्या होगा? बूढ़ा कहीं सोचते सोचते मर गया, बन जाएगा सुअर। औरत कहीं मर गई बच्चे की वासना में, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा। खेलो ना, कितना खेला? 2-4 गो पीठ पर, 2-4 गो गर्दन पर, 2-4 गो घूमेगा। भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। और कहीं सुगरी दोहरा दी, 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरा गइएगा और जन्म बर्बाद करते रहिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइए बाबा साहब, नहीं तो बीमार भी पड़ेंगे। तो ये डजिया हमारा लक्ष्य नहीं कहीं जइहा घुस के मैंने फेविकॉल से सेट दो बाबू। मरते समय कहीं याद रह गई बुढ़िया की कि मेरे बिना ही रहेगी कैसे? सोचते सोचते कहीं मर गए, कुत्ता बन के जन्म लेंगे। कुत्ता कौन है? बड़ा प्रेम होगा पत्नी से, वही सब कुत्ता बना। अगर पति से प्रेम है तो कुतिया बनेगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन माय, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाय। जिनको परमेश्वर की वासना सबकी होगी,
नहीं महाराज, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो नादानुसंधान क्रिया करते हैं, उनकी वासना हमेशा परमात्मा में। फिर संसार महंगे, जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। जिनको गुरु में वासना है, कहते हैं उनको भगवान का दर्शन होगा और वह मोक्ष को ओर बढ़ जाएंगे। जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराण गाई। चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पूछ पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह जाएगा। एक के उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना? इस चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे महाराज तो शरीर जल जाएगी। तब आपके भीतर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था किए हैं। यहाँ तो घी जलेगी, वहां पाप जल करके राख हो जाएगा। अपने आप को होम दीजिए। वह स्थान कहाँ है? उपदेश सरकार बताते हैं। शिरः कापाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत पुंसं प्रभा। एतद् चिन्तन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्। दुराचार्य अपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्ये सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजा स उच्यते, तत्र स्नानं पकुर्वीत स पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य धत्तग्निरिबन्धनम्। यदेशल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। शिरः कापाले रुद्राक्षं, सिर कहते हैं जहां तक परमात्मा प्रदत्त बाल उगता है उसको कहते हैं सिर। अब उसके नीचे भाव के ऊपर के भाग जहां बाल नहीं उगता, बाल नहीं जमता, उसको कहते हैं कपाल। ऐसे तो सिर कपाल हम लोग के समझ, आकाश जमीन का अंतर है दोनों में। यहाँ कहते हैं सिरः कापाले, कापाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते उनकी आंख को, वह त्रिनेत्र। अब उस त्रिनेत्र में क्या है? विवरं चिन्तयेद् यदा, विवर है यानी छेद। उस छेद पर जब दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है, कभी प्रकाश पुंज का उदय होता है, उसी में पाप जल करके राख हो जाता, साफ हो जाता। ऐसा नहीं है कि गंगा स्नान करेंगे पाप धुल जाएगा। ये मन का एक विकार है। सोच रहे जाएंगे, नहीं नहीं, भूख लगी है पेट में, अब पेट के ऊपर में रोटी बांध लेंगे, भूख जाएगी। लगी है प्यास, और 2-4 घड़ा पानी कपार पर रख लीजिए, प्यास चली जाएगी। दौड़ लगा रहे हैं, कहां से कहां लोग पागल बन गए। वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। एक पागल तो कितने को पागल कर देगा महाराज, कितने। हनुमान जी के प्रेरणा से एक बार मच्छंदर नाथ चले गए त्रियाराज। वहां त्रियाराज की रानी बड़ी भक्तिमती थी। एक ही पुत्र हुआ था मीनानाथ, राजा की मृत्यु हो गई। अब ये सब ज्ञान ध्यान छोड़ करके पति की वियोग में विह्वल विकल रहा करते थी साध्वी नारी। हनुमान जी आए इनको कहने के लिए मच्छंदर नाथ को, जाइए उस माई को सही ठिकाना दिला दीजिए, पटरी पर ला दीजिए।
बाबा जी सब क्या करते देखते, अभी ना लबो दीक्षा बाबा लेबो कहियो, सबको कैसे खींच खींच कर पटरी पर लाते, सब पटरी से उतरला, सब कहाँ जाएगा नहीं, सोचते रास्ता तल चला जाएगा, बचा देते। तो वही था मच्छंदर, चले गए त्रियाराज। वहां गए तो वहां देखते हैं कि भाई तो पागल बनी, स्वयं उनके मोह में फंस गए। गोरखनाथ के मन में आई बात कि लोग क्या कहेंगे, कितने बड़े संत कहां फंस गए, लाना चाहिए गुरु महाराज को। चले उधर मच्छंदर नाथ फरमान दिए थे कि त्रियाराज है, एक भी पुरुष नहीं आवे, कौन जाएगा। गए एक टीला पर जाके बैठ गए, उपाय सोचने लगे। तब तक देखते 4, 5, 7 महिलाएं चली आ रही, उतरे तेजी में। कहाँ जा रही, का रानी के मन बहलाने के लिए वाद्य यंत्र लेकर के नृत्य गान करने के लिए जा रहे थे। कहा मुझे भी साथ ले चलोगे। का पागल हो क्या, पागल हो, त्रियाराज है, यहाँ पुरुषों का जाना निषेध है, तुम कैसे जाओगे। कहा मैं भी नारी बन जाऊं तो, कहीं डुप्लीकेट बनोगे, नारियां जांच हो जाएगी तो तब क्या होगा, तब तो हमको भी मार खिलाओगे, तुम भी मार खाओगे। कहा ओरिजिनल बन जाओ तो पागल कहीं बकवास करने लगे। वो तो जोगी थे, आंख बंद किए, बंद करते ही औरत बन के तैयार हो गए। कहा जांच लो। और महिला लोग सोचने लगी, अब कहूंगी कि नहीं ले जाऊंगी, ये कौन जादूगर है पता, पुरुष से तो महिला बन गए। कहीं हम लोगों के देह पर कहीं मंत्र पर के पानी छीट दे, सबको पुरुष बना दे, तब क्या होगा, तब तो झंझट खराब हो जाएगा घर में। अब डर के मारे कह रहे तो चलो ले गए। अब वहां गई ये लोग तो वाद्य यंत्र सजा करके बोल निकालने, ये क्या कि गोरखनाथ पकड़ ली मृदंग, है ना। अब बोल निकालने लगी, देख मच्छंदर गोरख आया, देख मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर दुख से देखते जा रहे, पगल जो बुद्धि लगाई फेल कर दिया, तो महिला का लाट में बैठ गया। तो वहीं से कहता गोरख, ये रानी बड़ी प्रेम में मोहित है अपने पुत्र, जरा उसको थोड़ा स्नान करा दो, उपदेश करके दोनों चलो। अब ठीक से स्नान करा देता। मीनाथ को पकड़ा और ले गए पोखर में, एक डुबकी लगाए अपना, एक मीनानाथ को लगवाए। अब दूसरा बार लड़का का पैर पकड़ा, उठा करके धोबिया पाट लगा दिया। जो ही लगाया राम नाम सब, लड़का को ले गए पीछे, छत पर चल के रख दिए, नीचे उतर गए। कहा गोरख, का जी गुरु महाराज, लड़का को ठीक से स्नान करा दिया। कहा बहुत बढ़िया से स्नान करा के धूप में सूखने के लिए दे दिए। रानी जो गई, रानी तो पगला गई, देखती है रोती है पागल जैसे। दौड़ गए गोरखनाथ, का कौन रो रही हो, का एक ही पुत्र था, पहचान चुका, क्यों नहीं, मंत्र भर के फेंके, 7 मीनाना तैयार। का बता कौन बेटा तुमने, बता। डर गई, अरे इस 7 मीनानाथ का ओरिजिनल तुम लो, पागल, तुम में भी यह शक्ति है, उस शक्ति को कहां मोह में बहाती हो, अरे जमा करो उस दौलत को जिसमें खर्च नहीं होता है, इस संसार में पागल बनी हो। संभल गई, ठीक कह रहे, अंतर की साधना में ही बल है। समझा बुझा के चलने लगे। गुरु की विदाई है, महारानी है, सोची क्या दो, घर में खोजी, जो मिले लगा कम है, जो खोजे कम है। ख्याल कीजिएगा महाराज, आस्था कैसी है, विश्वास कैसा है। हम लोग तो पहले से खोज लेते हैं, की करबो, ध्यान दो 1 से 1 टका बाबा का घर में नमरी सरे 1000 टकिया। वो खोज रही है
कि कितना कौन कीमती चीज दे। पूर्वजों का धरोहर बहुत बड़ा सोना का गोला था। सोचिए झंझट दे देते हो। उठा के लाए मच्छंदर नाथ के झोला में गोला डाल। उठाया कौन? गोरखनाथ। जब जंगल झाड़ में गए तो गोरखनाथ तो देखा था। मच्छंदर नाथ कहते बेटा गौरख कहाँ? तेजी में चलो, ये जंगल झाड़ है, चोर बदमाश लुटेरा रहता है, तेजी में निकलो। कहा ठीक है तेजी में चलो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहा बेटा और तेजी में चलो, और तेजी में चलो। फिर तेजी में चलने लगे। कहा और तेजी में चलो। गोरखनाथ कहते गुरु महाराज हम लोगों के पास में है क्या? एक लंगोटी एक अंगोछ, चोर बदमाश आएगा क्या लेगा? स्थिर से चलिए गुरु महाराज, आपका तो दम फूल रहा, चलते चलते दौड़ते तो हमको भी दम फुला रहे, स्थिर से चलिए। कहा नहीं बेटा तुम नहीं जानते हो, तेजी में चलो। गोरखनाथ सोचने लगे गुरु महाराज जरूर कुछ ले लिए, और लिए भी होंगे तो उनके पास कुछ लंगोटी पहनते थे बस। मच्छंदर नाथ अगर कुछ माल भी होगा किसी झोले में रख दिया, झोला गमछी लंगोटी को हटाते हैं, देखते हैं भीतर में सोना का गोला। ओ यही है तेजी का कारण। झोला से निकाल करके फेंक दिया। मच्छंदर नाथ कहते बेटा गोरख तेजी में चलो। कहा गुरु महाराज तेजी में चलने की जरूरत नहीं है, तेजी को निकाल करके फेंक दिए, अब स्थिर से चलिए। कहा अच्छा बेटा किया, वो तो कितने को पागल कर देगा। कहा तेजिए को फेंक दिए। ये लोग तो चला अब निश्चिंत होकर। उधर से एक नौजवान आ रहा था, उनकी दृष्टि पड़ गई, देखा सोना का गोला फेंका था, मिट्टी लग गई थी। सोचा जाते नदी में धो लेंगे, अरबों की संपत्ति। चला गया धोने के लिए, संजोग ऐसा हुआ हाथे से सोना फिसल गया। फिसल गया, लड़का डुबकी मारे ऊपर हो, सोचते सोचते पगला गया कि नहीं धोते तो अच्छा रहता, घर में भी धो लेते, पैर पर भी धो लेते, कौन कपार पर चढ़ा के नदी में आए धोने। अब एक की आवाज नाच रहा, हंस रहा, रो रहा है, आवाज दे रहा धोले से बिन धोली अच्छा, धोले से बिन धोली अच्छा। घर गया, माँ पूछती बेटा क्या हुआ? कि माँ धोले से बिन धोली अच्छा। दौड़ते गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर आए, कहने लगे क्या हुआ? का देखो डॉक्टर एक ही बात बोलते। डॉक्टर ने कहा कुछ खो गया है, सुनो इंजेक्शन लगाता हूं, सो जाएगा, इसको जगाना नहीं, और जग जाती ये बात फिर दोहराना नहीं। तो ठीक है ना, दवाई दी, इंजेक्शन दी, लड़का थोड़े सो गया। बुढ़िया घर गई, 10 रुपया दे रही थी। कर पागल भिखमंगा समझती हो, रखो 10 रुपया, 100 रुपया लेंगे एक नंबरी, समझ गई? कहाँ? कहा डॉक्टर अभी तो नहीं है मेरे पास, ये लड़का दे देगा। ठीक है रखो, वो भी 10 रुपये लुटा दिए, नहीं लिए, चले। 3-4 रोज के बाद डॉक्टर आए पैसा के लिए, देखते लड़का बैठा हुआ। बूढ़ी दौड़ के कही बेटा डॉक्टर साहब आए हैं, इनका 100 रुपया दे दो। कौन चीज की माँ? कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, उसी में दवाई दिए थे तो तुम सो गया था, तो 100 रुपया दे दो। कहा हमारी तबीयत कब खराब हुई? तो ठीक है। कहा नहीं बेटा तुम देख के बात बोलता था, धोले से बिन धोले अच्छा धोले। फिर याद आ गया लड़का को, फिर उछलने लगा, नाचने लगा। हाँ माँ इतना बड़ा मिला था सोना का गोला, है ना? कहते कहते फिर पगला गया, धोले से बिन धोले अच्छा धोले से। बुढ़िया कहती हे भगवान कपार पर कौन पाप चढ़ा। डॉक्टर मना किए थे कि नहीं कहना, हम कह दिए। अब भी कहाँ से बार बार हम डॉक्टर को देते रहे। सोचते सोचते बुढ़ियों पगला गई। अब ये कारा धोले से बिन धोले अच्छा, अब बुढ़िया नाच रही है, कह रही है कहले से बिन कहले अच्छा, कहले से बिन कहले अच्छा। डॉक्टर देखा ये तो दोनों पगला गए। ये पगल बुढ़िया तो कम से कम 10 रुपया दे रही थी, ले लेते तो अच्छा। सोचते सोचते डॉक्टरों पगला गया, वो भी उछलने लगा, नमड़ी से 10 टकिया अच्छा, नमड़ी से 10 टकिया अच्छा। तीनों पागल।
ये तो पागल खाने है, यह दुनिया पागल खाना है। पीकर सभी दीवाना है, कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई नशा पीकर पागल है, कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। एक बार तो बन के देखो, नशा सारा उतर जाएगा। ये नशा कब चढ़ जाता है? देखिए महाराज, जितना वृक्ष अभी आ रहा है बसंत ऋतु फलता है, सब में नव पल्लव लगता है। पुराना पात को वृक्ष झाड़ देते हैं, परिणाम तुरंत नव पल्लव लगता है और उसकी ओट में वृक्ष फल देती है। एक ही वृक्ष इतना निर्लज है, पतित है महाराज, नंगी होकर के फल देती। कौन? महुआ। एक भी पाप नहीं होगा। और उसी महुआ से बनता शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न फरियत होए। लाजता खा लेगा के गठे एक पियक्कर को गांव वाला पिता पूरा लहू लुहान, पत्नी को उनके घर में जाकर तेरे पति को गांव वाले पकड़ लिया, कहीं दौड़ी का कहाँ जा रही? यही रुको, यही रुको। घर के आगे रुक गई, कहीं पकड़ा, इतना पिटा, मुंह में लहूला, फिर भी गौ वाला नहीं छोड़ा है। तब मुंह में काली चुना पोत दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, गधा पर बिठा के घुमा रहा। संजोग से वो आया, वो निर्लज पतित घर के सामने। पत्नी जो देखी तो जोर जोर से रोने लग। बताओ, इतना सुंदर चेहरा बर्बाद करता। रोने की आवाज निर्लज के कान में जब गई, उलट करके देखता, ओ ये तुम्हारी पत्नी रो रही। गधे पर से बोलता, देखिया मैं काने छो कथीला, पूरा गांव घूम गया छे, 2-4 घर और बाकी छे, काने छो कथीला, पूरा गांव हो गया नहीं कहानी आवे छो, अब 2-4 घर और बाकी छावे छे, कोई परवाह नहीं। जब पत आई तो पत्नी रो रही और मुंह कान को धो करके पूछती है, तो अब कौन मुंह दिखाइएगा? चौक चौराहा पर जो एकदम धोती कुर्ता बंडी पहन के घूमते थे, अब लोग कौन इज्जत देंगे? सब जान गई दुनिया। वो निर्लज की भाषा सुनी, हाँ कुछ उदंड दरका सा 2-4 जूता जरूर चल के, लेकिन बाद में देख लो कि गाँव वाला ने हमरा इज्जतो दिलकै, गाँव वाला इज्जत दिलको, कहता की इज्जत दिलको नहीं देखलो, सब कोई पैदल चले तो हमरा घोड़ा पर बैठे न रहे। उस पतित को क्या कहिएगा? एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसातल जाएगा तो दम मारेगा, है ना। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, उस स्थान को खोजो। तो वही है सुषमना घाट, वहां पाप जलता है और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। एक वकील ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा? गए तलाश से यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिल हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर याद अब तक, निगाहों का सिमटना हुजूम में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा है। जीव चलते सब धार पकड़ के, कहां? जहां से जीव आया है। पवित्र बाइबल में इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। ये साधु शब्द साधना था, शब्द का साधना, शब्द में खिंचाव है। चुंबक सत्य है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार होके ने पीरा, सत्य जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा, यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भा बिना शब्द नहीं उबरे, कितना करे उपाय। हमारे पर महाराज सदगुरु महर्षि में ही बन जी महाराज कहते हैं, नाद स्व नादों में चली धरो, प्रणव सत्य ध्वनि सार रे,
एक ओम सतनाम ध्वनिधर में ही हो भव पार हुए। जीव चलते सब धार पकड़ के जहां से उतरा था वहां जाकर के मिल गए। सरिता जल जल निधि मां जाई हुई अचल जी में जीव हरि पाई। फिर संसार महंगे सदा के लिए मुक्ति में चले जाते हैं। जीवन सफल धन होता है। एक काम करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा सुन करके लेना चाहिए। निगरा बन के जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। जो निगरा रहते बड़ी दुर्दशा उनकी होती है, इसलिए सचेत हो जाइए और महापुरुष युक्ति सीख करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे हो, अनवरत हो, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। अपराह्न काल विशेष रूप से सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज।